दोस्तों जो सवाल आप देख पा रहे हो कि 18 माइनस 3 फिर भाग में 1/3 प्लस 1। ये क्वेश्चन कई प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएगा, कई जगह पे वायरल होता हुआ दिख जाएगा और इस क्वेश्चन का जवाब एक लोगों में अलग तरह की जंग है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। गलती लोग कहाँ पे कर रहे हैं इस चीज को हम देखेंगे, बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल जो आपके सामने दिख रहा है ना, लास्ट तक वीडियो में रहिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये सवाल है। अब इस सवाल का तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होना चाहिए। आप जानते हैं कि भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको बोर्ड मास का नियम पता है, ओके, बोर्ड मास रूल सबको पता होगा, कॉमन सबको पता होता भी है यहाँ पे बोर्ड मास। और बोर्ड मास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, और फिर मल्टीप्लाई को, और बाद में हम क्या करते हैं प्लस और माइनस। माइनस सबसे बाद में करते हैं। कॉमन सबको पता होता है और ये पता होता है। तो जो सवाल आपके सामने है, आपको यहाँ पे माइनस, डिवाइड बाई और प्लस, ये तीन निशान आपको दिख रहे हैं। तो तीन निशान दिख रहे हैं, माइनस, डिवाइड बाई और प्लस। तो इसमें सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? डिवाइड को। और डिवाइड को सॉल्व करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि 18 माइनस 3। और डिवाइड को जब सबसे पहले सॉल्व करते हो और डिवाइड को हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाला नंबर क्या होता है, पलट जाता है 3/1। ओके, प्लस 1 ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि भाई 3/1 किसी भी कोई भी नंबर है उसके नीचे बटे में एक लगा होता है। बात समझ रहे? यहाँ पे 18/1 है, लेकिन एक जब कोई फर्क नहीं छोड़ता। यहाँ पे ध्यान देना, जब हम गिनती वाली टेबल करते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो सबके नीचे बटे में एक लगा होता है। ध्यान देना इस चीज को, ओके। लेकिन इस एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 को 1 से भाग करोगे तो अगर हम 1 से 2 को भाग करेंगे ना तो 2 बार जाएगा, सही है यहाँ पे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, तो इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। बार बार 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। और नहीं होता है तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो आपके सामने दिख रहा है कि 18 माइनस 3 गुणे 3/1, तो इसको हम 3 ही मानेंगे। और 3 मानेंगे तो आप समझना कि 18 माइनस 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 और प्लस 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस में पहले हम प्लस को करेंगे। यहाँ पे प्लस 18 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और माइनस 9, सही है। 19 में से 9 घटाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बचेगा। ओके, सेम। तो फटाफट से ऐसे आंसर दे दिया। लेकिन बहुत सारे गणितज्ञ इस सवाल का जवाब अपने तरीके से भी दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस चीज को बड़े ध्यान से, क्या उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी दो नंबर ऐसे लिख दूं कि a डिवाइड बाई b, सही है, बिल्कुल सही है। या फिर इसको मैं a डिवाइड बाई b ऐसे लिख दूं, क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है। दोनों का सेम मतलब होता है। बात समझ रहे हैं? तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं कि 18 माइनस 3 और डिवाइड का निशान है। फिर इस 1/3 को वो ऐसे लिख रहे हैं 1 डिवाइड बाई 3 और प्लस 1। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 1/3 और 1 डिवाइड बाई 3 ये दोनों सेम ही तो हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सेम हुआ, आप लिख सकते, सही है। अब यहां पे आप देख पाओगे कि जब सेम कंडीशन हो, सेम निशान हो, जैसे अगर डिवाइड बाई 2 बार आ गया डिवाइड डिवाइड, या फिर 2 बार आ गया मल्टीप्लाई, 2 बार प्लस प्लस, तो उस कंडीशन पे हम लेफ्ट टू राइट, सही है, लेफ्ट टू राइट ये अप्लाई करते हैं, ये नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 3 का 3/1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई? 3, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 से हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बार ही ले जाओगे ना, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 3 आएगा। चलो मैंने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 3 और डिवाइड बाई 3 और प्लस 1। अब इस कंडीशन पे क्या करोगे भाई? यहाँ पे भी तो हमें सबसे पहले क्या करना है? भाग को ही सॉल्व करना है। और भाग को सॉल्व करना है तो फिर क्या करोगे? 18 माइनस 3/3, सही है। और 3/3 करोगे भाई, 3 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और प्लस 1 आएगा। ओके, अब इस कंडीशन पे ना प्लस को हम पहले सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस बचा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 18, तो प्लस 18 और प्लस 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 19 माइनस 1।
तो हमारा आंसर आएगा क्या 18। या फिर डायरेक्ट हम यहीं से इसको भी हटा सकते थे यहीं पे, तब भी हमारा आंसर क्या आता 18 आता। तो यहाँ पे जंग जो छिड़ी है वो 2 नंबर्स की, 10 आएगा या 18 आएगा, 10 आएगा या फिर 18 आएगा। आप अपना भी आंसर दे सकते हैं कि क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप दे डालो आंसर वीडियो रोक करके कि 10 आएगा या फिर 18 आएगा, फिर आप हमारा आंसर भी सुन लो कि क्या आएगा। यहां पे आप देखना सेम यही सवाल है, 18 माइनस 3 भाग में 1/3। इस सवाल को मैं फिर से लिखता हूं कि 18 माइनस 3 और भागे 1/3 और प्लस 1, ये सवाल रहा। अब आप जानते हैं कि यहां पे आपको मैंने कहा कि 1/3 और 1/3 इस बात की जंग है। यहां पे आपको ये चीज दिख रहा है कि ये एक यूनिट है और ये अलग अलग यूनिट है, बात समझ रहे हैं। अगर हम इस चीज को लिख देंगे तो 1 अलग हो गया और 3 अलग हो गया, 1 अलग हो गया वो चला जाएगा फिर दूसरे के साथ में और 3 अलग हो गया। लेकिन अगर हम इसको एक साथ में ले जाएंगे तो फिर वहां पे मामला कुछ अलग होगा। कैसे? अगर इसी चीज को हम सॉल्व करें, इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करें, 18 माइनस 3 डिवाइड बाई, देखो इस तीनों निशान में आपको माइनस दिख रहा है, भाग वाला निशान दिख रहा है, प्लस वाला निशान दिख रहा है। तो इन तीनों में सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे और भाग को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है डिवाइड बाई 1/3 और आप फिर क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे 1। तो ये अगर एक यूनिट है, आप जानते हो बटे में है, तो इस तरीके से 18 माइनस ये पलट जाएगा तो 3 × 3 और प्लस 1, मतलब ये 3/1 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 माइनस 3 × 9 और प्लस 1, सही है। तो 19 माइनस 9 बराबर 10, यही आएगा। अलग अलग होना और एक साथ होना, आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये अलग अलग यूनिट है। इस सवाल में आप इसको देखोगे तो ये एक अलग अलग यूनिट है, समझ रहे हैं, उसको एक साथ में दिया हुआ है, आप उस चीज को अलग अलग कर रहे हो। या फिर हम ये बात बोलें कि आप इसको ब्रैकेट भी समझ सकते हैं एक साथ में, बात समझ रहे हो, ये एक साथ में पूरा जाएगा। अगर अलग अलग करोगे तो सवाल जाहिर सी बात है गलत होगा इसमें। और आपका जो राइट आंसर होने वाला है ना, वो बिल्कुल क्या होने वाला है 10, ये सही होगा, बिल्कुल 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, बात समझ रहे हो, इसमें मानने ना मानने वाली चीजें, बहुत सारे लोग अलग अलग ज्ञान देते हैं, लेकिन इसमें बहुत एक छोटा सा, सिर्फ छोटा सा मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं कि 10 आंसर की जगह पे वो 18 दे रहे हैं, लेकिन 18 आंसर बिल्कुल गलत है। तो आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी टाइप के छोटे मोटे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। आप वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा क्वेश्चन रहा, इससे ना कुछ बनना है और ना कुछ बिगड़ना है, लेकिन एक छोटी छोटी जानकारी ना बहुत बड़ी चीज को इफेक्टिव कर देती। तो बस आज के लिए मेरे दोस्त सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।